हाय व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा समर डेली मेकअप जिस तरीके से मैंने करा है, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं एंड यू गोना लव इट, दैट्स ऑल आई कैन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बालों को सबसे पहले बाल बांध लिए हैं अपने। काफ़ी ज़्यादा दुखी करते हैं मेरे ना कुछ ऐसे ऐसे बाल हैं जो कि बीच बीच में से उड़ उड़ के आते चेहरे पे, तो उनको बांधना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं ले रही हूँ सबसे पहले कलर बार का प्राइमर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर। एंड मेक श्योर इस प्राइमर को लगाने से पहले यू हैव थॉरोली क्लीन योर फेस, यू हैव अप्लाइड अ गुड मॉइस्चराइज़र, गुड क्वांटिटी ऑफ हमारे चेहरे को ना सबसे ज़्यादा एक मॉइस्चराइज़र और ऑब्वियसली मॉइस्चराइज़र की तो ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्लीज़ हैव अ गुड इनटेक ऑफ वाटर। आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है एंड सन ब्लॉक या सनस्क्रीन जस्ट जो भी आप अप्लाई करते हो आपने वो अप्लाई कर लिया है। अब फाइनली यू गोना अप्लाई दी प्राइमर। आपके पास जो भी प्राइमर है आप वो यूज़ करो। आई एम यूजिंग दिस कलर बार। तो इसकी बिल्कुल पी साइज़ क्वांटिटी लेके मैं अपने चेहरे पे हर जगह अच्छे से लगा रही हूँ। आज ये वीडियो बनाते टाइम ना मैंने अपने आसपास 2 मिरर्स रखे हुए हैं, देखूंगी एक में ही। तो इस प्राइमर को मैंने अच्छे से ऐसे अप्लाई कर, तो ये मेरा प्राइमर लग गया है फेस पे बहुत अच्छे से और मेरी स्किन एकदम स्मूथ सिल्की बन चुकी है। बेसिकली हमारे बिल्डिंग का जो बेस है वो बन चुका है। अब उसके ऊपर चूना पट्टी, ईंट, बजरी सब कुछ अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन। दिस इज़ माई मेबेलिन फिट मी। आज मेरा भाई पता नहीं क्यों मेरे को बार 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 वीडियो की में क्लिक कर रहा है, बट चलो ठीक है, मैं हूँ ही क्लिकेबल एंड कैप्चर करने लायक, तो इसमें क्या कर सकते हैं। इसकी मैंने थोड़ा सी क्वांटिटी लेके अपने चेहरे पे, आंखों के बिल्कुल पास नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे कंसीलर लगाएंगे। एंड मेक श्योर बहुत ज़्यादा अप्लाई प्रोडक्ट ना लें क्योंकि फिर वो ना गर्मी में हमारा प्रोडक्ट केकी बन जाएगा। ठीक है। एंड दिस फाउंडेशन हैज़ मीडियम टू नॉर्मल कवरेज। तो मैं ले रही हूँ फाउंडेशन ब्रश और इसकी मदद से मैं इसको डैप करके लगा रही हूँ। एंड मेक श्योर जो थोड़ा सा रेजिड्यू फाउंडेशन है वो आप अपने नेक पे लगा लें। कभी क्या होता है ना, हम अपने चेहरे को इतने अच्छे से चमका लेते हैं पर लेकिन नेक को छोड़ देते हैं। यार ऐसा मत करो, नेक को भी थोड़ा सा कवर अप कर लो यार, वो भी तो हमारे फेस से ही जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंसीलर। दिस इज़ बाय अगेन मेबेलिन, बट इट इज़ नॉट फिट मी, इट्स इंस्टेंट एज रिवाइंडर एंड ये सीरियसली बहुत ही अच्छा कंसीलर है। तो मैं इसकी थोड़ी ही क्वांटिटी लूँगी। देखो गर्मी में मेकअप करने की ना ट्रिक एक ही है एंड डैट इज़ कि आप कम से कम प्रोडक्ट लगाओ। तो मैंने 3 डॉट लगाए हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। आप पोजीशन चेंज कर सकते हो बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही बेस्ट काम करती है। अब मैंने एक छोटा सा ब्लेंडर ले लिया है और मैं उससे अपने आईज़ के पास कंसीलर स्लोली स्लोली पैट करके अप्लाई कर रही हूँ। अब यही सेम कंसीलर मैं अपने ऐसे फेस के पॉइंट पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे लगता है थोड़े कंसीलर की ज़रूरत है, जैसे कि ये यहाँ पे बहुत दबा हुआ है मेरा फॉरहेड। कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ एंड थोड़ा सा यहाँ। यहाँ पे तो मैं लिटरली सी बनाऊंगी। अब यही सेम ब्लेंडर से मैंने इसको भी ब्लेंड कर लिया है। अपने टी पॉइंट्स फॉरहेड पे, थोड़ा सा लिप्स के पास एंड अपनी चिन पे भी अप्लाई कर लिया है। अब फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी ट्रांसलुसेंट पाउडर। अभी को थोड़ी सी क्वांटिटी मैं पूरे चेहरे पे नहीं, सिर्फ अपने आईज के पास में लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे कंसीलर लग चुका है और अगर उस पर हमने लूज पाउडर नहीं लगाया तो वो केकी हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो स्पंज में मैं थोड़ा सा इस लूज पाउडर ले रही हूँ और इसको अपने हाथ के बैक पे एक्सेस रिमूव करके इस तरीके से अपनी आंखों के पास इसको डैप करके अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है एक तरीके से हमारा फेस का बेस हो चुका है। अब मैं करूँगी सबसे पहले अपनी आईब्रो सेट। जनरली मैं आई शेडो ये सारी चीज़ें लगा देती थी उसके बाद करती थी, बट आज मैं पहले ही आईब्रो सेट करूँगी। तो मैं ले रही हूँ मार्स की आईब्रो पेंसिल। यार ये बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पसंद है, औरों का तो पता नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका जो स्पूली है उससे मैं अपने बालों को, देखो पास आ जाती हूँ, अपने आईब्रोज के बालों को ऐसे नीचे गिराऊंगी और फिर मैं इसकी शेपिंग करूँगी। सी लाइक दिस। एंड स्पेशली यहाँ यहाँ पे ना मेरे
आईब्रोज ईयर्स काफ़ी कम स्पार्स हैं। अब ये फिल हो गया है। अब इसी स्पूली से इसको बहुत ही अच्छे से हेयर सेट कर देंगे एंड नो वन गोना नो कि हमारी आईब्रोज में कुछ हमने अप्लाई भी किया है। जस्ट सी द डिफरेंस इन दिस एंड दिस आईब्रो। दूसरी भी सेट कर रही हूँ। पार्ट इज डन। अब हम करेंगे अपने आई मेकअप। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ इसके लिए हुडा ब्यूटी की पैलेट। दिस इज़ वेरिएंट इन मीडियम। ठीक है, अब मैं इसी का सबसे पहले ले रही हूँ दिस लाइटेस्ट पार्ट। हम बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, बहुत ही लाइट सा मेकअप करेंगे जो कि बहुत ही नेचुरल लगे। अब मैं इसी पैलेट का ले रही हूँ इस सेकंड वाला शेड और इसको भी अपनी मिड आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ इसी पैलेट का सबसे डार्केस्ट शेड, दिस वन। एक्सेस वैसे इसमें होता नहीं है, जो भी है वो भी रिमूव करके और बिल्कुल अपनी आईलिड के पास इस तरीके से सबसे पहले ना ऐसे बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है। I am using this Swiss Beauty small blending brush eyeshadow. ब्रश में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लेना है और हमें क्या करना है, अब इसको ब्लेंड करना है। सी, ये लाइन अभी दिख रही है ना, तो हमें इस लाइन को ही गायब करना है। बेसिकली ब्लेंड करना है अच्छे से। सी, आई में ऑलरेडी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आज हमारी आईज जो हैं थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगे। अब क्या करना है, ये ही सेम डार्क शेड इसी ब्रश के साथ लोअर आईलिड पे भी लगाना है। मैं थोड़ा पास आ जाती हूँ। सी, लाइक दिस। सी, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एंड द आई शेडो पार्ट इज डन। अब मैं फटाफट से यही चीज़ अपनी दूसरी आई पे भी करके आती हूँ। तो ये हमारे दोनों आई में मेकअप हो गया है। अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। दिस इज़ बाय कलर बार एंड रिमेंबर, हमें आईलाइनर अप्लाई नहीं करना है, ना ही काजल। दिस आई शेडो इज़ ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आवर आईज आर लुकिंग सो लार्ज, तो मैं उसमें आईलाइनर और काजल लगा के इसको रुइन नहीं करूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस कलर बार मस्कारा। तो मैंने मस्कारा भी अपने दोनों आईज़ में लगा लिया है एंड मैंने बहुत सारा मस्कारा लगाया क्योंकि डे मेकअप है, तो मैं फॉल्सीज अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो कर लो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कलर बार का मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ अपने लैशेस में तो मेरी आई लैशेज़ ऑलरेडी फॉल्सीज की तरह लगने लगती हैं। जस्ट हैव अ क्लोज लुक, सी। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल भी कर लेती हूँ। Now I'm taking this lash color by Vega. एक बार पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ना जो ये मेरी अपर लिड है इसी को कलर में उसको एडजस्ट कर लिया था एंड मैंने हटा लिया था, बट वो 2-3 सेकंड तक के लिए भी उसके अंदर फंसी रह गई थी। एंड ट्रस्ट में, मेरी जो ये अपर आईलिड थी ना, इसका जो इनर पार्ट है वो बाहर की तरफ था एंड वो इतना अजीब लग रहा था ना, इट रियली टुक 5 मिनट्स टू गेट इनटू इट्स नॉर्मल। माना चुपी रही। तो ये मस्कारा के बाद हमने लैश कलर भी से मैंने अपने लैशेस कर्ल कर लिए हैं। अब फाइनली हम अपना करेंगे फेस का
बाकी बचा हुआ मेकअप। नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी लूज पाउडर जो मैंने इससे पहले लिया था, एंड थोड़ा सा हाथ में लेके आई एम टेकिंग अगेन द सेम पिज्ज़ा पफ, एंड एक्सेस रिमूव करने के बाद अपने चेहरे पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्वे कर सकते हो, पर मेरी ना आदत ही पड़ चुकी है अब सारे मेकअप प्रोडक्ट, स्पेशली जो फेस वाले होते हैं, उसको डैप 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 अप्लाई करने की। तो आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, लूज पाउडर के साथ ऐसे स्वे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई लाइक टू अप्लाई दी लेफ्ट पार्ट ऑन माई नेक ऑल्सो, सो डैट आवर फेस लुक्स neck looks in sync with the face makeup। तो हमारा लूज पाउडर अप्लाई हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्ट्यूर माई नोज एंड माई फेस। आई एम टेकिंग दिस द बाम कॉस्मेटिक्स मामा मामा bronzer, and it is really a good bronzer, especially for me। First I am going to contour my nose with this। I'm taking this small flat brush, एंड थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं अपने नोज़ की इस तरीके से टैप करके, जिनकी भी नोज़ बड़ी है, ओवर द टॉप है, या उनको लगता है कि उनके फेस के हिसाब से ज़्यादा है, तो उनको कॉन्ट्यूर ज़रूर करना चाहिए नोज़ में। मैं पहले नहीं करती थी, बट अब आई मेक श्योर आई डू इट। नोज़ की कॉन्ट्यूर करने के बाद अब मैं करूँगी इसी पैलेट से अपने फेस की कॉन्ट्यूरिंग, और इसके लिए मैं ले रही हूँ नॉर्मल एंगल्ड ब्रश, और इसका मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके एक्सेस रिमूव करके इस तरीके से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इस तरीके से जाऊँगी। इट्स अ पाउडर ब्लश एंड लाइट ही अप्लाई होता है, तो इट्स टोटली बिल्डेबल। आपको ज़्यादा चाहिए आप और ले सकते हो, पर इस प्रोडक्ट के साथ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कभी भी इसमें ऐसा नहीं होता कि ओ गॉड इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया। इट्स ऑलवेज बिल्डेबल। आई एम डूइंग द सेम। मैं अपनी जॉ लाइन को कॉन्ट्यूर करूँगी इस तरीके से, लाइक दिस। सबसे पहले मैं पूरा प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी, और अब मैं इसको कॉन्ट्यूर करूँगी लाइक दिस, ऊपर से ना अंदर की तरफ लेके आना। मेक श्योर कि जब आप ये कॉन्ट्यूरिंग करें तो ये करने के बाद आप अपना चेहरा हर साइड से देख ज़रूर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी ये पाउडर थोड़ा इधर उधर ज़्यादा लग जाए तो बहुत ही अजीब लगता है। ट्रस्ट में फिर तो अच्छे रिजल्ट्स के बजाय ये उल्टे रिजल्ट दे देगा। तो ये हो गई है हमारी कॉन्ट्यूरिंग भी, और अब मैं ले रही हूँ कलर बार का ब्लश। शेड मैं मेंशन कर दूँगी, ओह इट्स ब्रॉन्जिंग ग्लेज, एंड मैं एक ब्रश लेके थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ, थोड़ी सी ही लूँगी क्योंकि ये काफ़ी पिगमेंटेड है, एंड इस तरीके से हाई पॉइंट्स पे, चिक्स पे लगा रही हूँ। ओह वाह, ये नॉर्मल ब्लशेस से कुछ एक अलग शेड था, इसीलिए मैंने इसको सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स, एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। अब फाइनल जो पफ हमने सबसे पहले ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाया था, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही हैं, बस खाली ही एक तरीके से ऐसे अपने पूरे चेहरे पे घुमा रहे हैं। एंड वी आर अबाउट टू apply the highlighter। this is by the Balm Cosmetics Mary Lou shade, and मैं इसका थोड़े से क्वांटिटी लेके इन दिस फैन ब्रश मैं बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस highlighter is best for day wear। trust me, it has no glitter part, just a dewy shine, and it looks like that our skin is glowing from within। see the difference in this side and in this side। तो ये हाइलाइटर अप्लाई हो गया है, एंड हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की ही एक लिपस्टिक, शेड मैं इसका मेंशन कर दूँगी, एंड मैं इसकी लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है, एंड वी गोना एंड द मेकअप विद आवर मेकअप फिक्सर। दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी एंड नेचुरल वेरिएंट, काफ़ी अच्छा है, and I'm gonna spray it on my face। तो हमारा ही मेकअप हो चुका है। अब मैं फटाफट से, ये रहा हमारा फाइनल लुक इस मेकअप का। आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक बहुत पसंद आया हो, एंड ट्रस्ट में ये जब आप
अपने हाथ से करोगे तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हो जाएगा. एंड आई एम श्योर नॉट जस्ट you but your friends gonna love it. So I'll catch you in my next video. Till then, be healthy, be happy, and as I always say, always have confidence. I love you, viewers. Bye bye.